बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सहाफ़ती दुनिया में बहुत से लोगों के साथ एक वाबस्तगी रही है, एक राबिता रहा है। उन्हीं में से एक तारिक मतीन साहब हैं। तारिक मतीन न्यूज़ एंकर थे, जर्नलिस्ट हैं। अपना यूट्यूब चैनल उनका बहुत पॉपुलर है, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं और एक बहुत ही अच्छे सच्चे और खरे इंसान है। मेरा जितना भी उनसे एक राब्ता रहा है, जब भी मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ, मैं हमेशा उनको फ़ोन करके पूछती हूँ और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वो समझाते हैं। आज मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जिस वक्त मैंने सुना कि उनके छोटे भाई अतर मतीन, जो कि सीनियर प्रोड्यूसर है समा में, उन्हें जिस बेदर्दी के साथ कराची में शहीद कर दिया गया। बड़ा ही एक क्योंकि मैं जानती हूँ कि तारिक मतीन साहब ऑलरेडी एक बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। एक तकलीफ़ है उनकी ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ी, जिससे वो इस वक्त नबरद आज़मा थे और ऐसे में ये इतना बड़ा सानहा उनकी ज़िंदगी में हुआ है। मैं परेशान हो गई सुन के वाक़या वो पूरा। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वाक़या बेसिकली हुआ क्या, और एक एनी शाहिद जो है, जो वहाँ पे मौजूद था जिस वक्त ये तमाम तर वाक़या हुआ, उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा मैं उसी की ज़ुबानी बताती हूँ। बेसिकली ये जो अतर मतीन है, ये समा में सीनियर प्रोड्यूसर हैं और इनकी जिस वक्त मौत की खबर इनके चैनल में पहुंचती है तो इनके जो कोलीग्स हैं वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मोहब्बत करने वाले ये एक शफीक दोस्त और शफीक कोलीग थे। अपने साथियों के लिए एक अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, ये अतर मतीन जो है, इनको डाकू ने गोली मारी। लेकिन हुआ क्या, बेसिकली डाकू इनको लूट नहीं रहे थे, बल्कि हुआ ये कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर कटी पहाड़ी से केडीए चौरंगी की तरफ आ रहे थे। ये वाक़या सुबह 8 बजे के करीब का है। अब वहाँ पर जो एनी शाहिद मौजूद था उसने बताया कि डाकू सड़क पर डकैती कर रहे थे और एक खातून जो है उससे पर्स या गालबन जो भी उसके पास चीज़ें थी वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अतर मतीन ने अपनी गाड़ी जो है डाकू की मोटरसाइकिल के साथ दे मारी ताकि उस खातून को बचाया जा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस पर डाकू मोटरसाइकिल से गिर गए। उसके बाद अब ये एनी शाहिद तो बताता है कि उसी वक्त उन्होंने इसके ऊपर गोलियां जो है फायर करनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि फिर उसके बाद ये दोबारा इन्होंने गाड़ी रिवर्स की और दोबारा से गाड़ी जो है उन मोटरसाइकिल सवारों को मारी ताकि वो किसी तरह से उनकी इस डकैती की जो कोशिश है, वारदात, इसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना सके। इसी दौरान में डाकू जो गिर गए थे, मुज़ाहमत की उन्होंने, उन्हें गुस्सा भी आया, उन्होंने फ़ायर खोल दिया और ये फ़ायर जो है सीधा अतर मतीन को आकर लगा और उनकी छाती में जाकर गोली लगी। और उसके बाद ये डाकू जो है, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर फ़रार होने की कोशिश की लेकिन मोटरसाइकिल ना चल सकी। थोड़ी दूर मोटरसाइकिल को ये घसीटते रहे। उसके बाद इस मोटरसाइकिल को उधर ही फेंक कर इन्होंने सड़क क्रॉस की और सड़क के दूसरी तरफ जाकर इन्होंने एक और मोटर बाइक जो है वो भी पिस्तौल की नोक पर छीनी और उसके बाद ही वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन अब वाक़या जो ये सारा पेश आया है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं सड़क के ऊपर, वहाँ पे रेंजर्स भी है, वहाँ पे पुलिस का थाना भी है बहुत करीबी। उसके बावजूद ऐसी वारदात का हो जाना। अच्छा, ये जो गन पॉइंट पे उन्होंने ये तमाम तर वारदात की है, वहाँ से बहुत ही करीब पुलिस का थाना मौजूद था। उसके बावजूद ये तमाम तर वारदात करके, सड़क क्रॉस करके, दूसरी मोटर बाइक भी छीन के आप यहाँ से कराची के हालात का अंदाज़ा लगाएं। ऐसे में मैंने तारिक मतीन साहब को सुना। तारिक मतीन साहब बहुत ही तकलीफ़ में इस वक्त, ज़ाहिर सी बात है, उनका बहुत ही प्यारा और छोटा भाई था और बहुत बड़े दुख और कर्ब से इस वक्त उनकी फैमिली गुजर रही है। उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और उन्होंने कहा है कि अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो मैं ख़ुद इधर थाने के बाहर अपने आप को आग लगा लूँगा। अच्छा, उन्होंने जो बात की है वो मैं थोड़ी सी आपको सुना देती हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हुआ बेसिकली क्या था। अतर मतीन का खून, सिंध हुकूमत मुतालबा करते हुए कल तदफीर खबरें देते हैं। आज हम खुद खबर बन गए। मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, वो चला गया और पुलिस जिम्मेदार है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदार हैं, यहाँ रेंजर सिक्योरिटी निभाती है वो लोग जिम्मेदार हैं, ये हुकूमत सिंध जिम्मेदार है। इस खून का हिसाब उनसे चाहिए। ये खून इनकी गर्दन पर है, ये पुलिस की गर्दन पर है, ये रेंजर्स की गर्दन पर है, ये हुकूमत सिंध की गर्दन पर है। ये लोग, हम कल ज़ोहर के बाद तदफीन करेंगे, उसके बाद स्वयं होगा और स्वयं के बाद जो है मैं मुताल्लिका थाने के बाहर जाकर बैठूंगा, मैं उनसे हिसाब लूँगा। मुझे उनसे हिसाब चाहिए, मुझे गिरफ्तारी चाहिए उन लोगों की
वहाँ पर अतर ने उनको हिट किया है, वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी, उनकी बाइक स्टार्ट की तो उन्होंने दूसरी बाइक छीनी है मौके से। ये तमाम सीन था। ये बहुत यहाँ पर चारों तरफ पुलिस के स्टेशन नज़दीक हैं, यहाँ पुलिस मौजूद होती है, यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद होते हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, मुझे इनसे हिसाब चाहिए। और एक अहम सवाल जी, ये आपने सुना कि किस तरह से ये तमाम तर वाक़या पेश आया। अच्छा, ये वाक़या जो है ये एक सोलो वाक़या नहीं है। कराची के अंदर जिस तरह से वारदातें होती हैं, जिस तरह से पर्स छीने जाते हैं, मैं आपको 2 वाक़यात पुराने याद दिलाती चलूँ जहाँ पे घर के बाहर माँ और बेटी जो है अपने रिक्शे से उतर कर अपने घर के अंदर जा रही थी और वहाँ पर डाकू जो है उन्होंने उनको लूटने की कोशिश की, क्योंकि नई नई शादी हुई थी उस घर में और डाकू जो हैं वो नज़र रख के बैठे होते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और इस वाक़े के अंदर पुलिस वाला खुद इन्वॉल्व था। अच्छा, ये माँ और बेटी जो है ये घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। डाकू ने जब लूटने की कोशिश की तो वो बेटा जिसकी सिर्फ 1 दिन पहले शादी हुई थी उससे दौड़ के अपनी माँ और बहन को बचाने की कोशिश की और इन डाकुओं ने उस लड़के को वहीं पर गोली मारी और जेवर और पैसा जो भी था छीन के वो वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद जब इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की गई तो हैरत अंगेज़ तौर पर पता लगा कि वो तो पुलिस का ही एक अपना ही थाने का एक इंस्पेक्टर था जो कि तमाम तर वारदात करके गया था। और फिर मज़ीद बातें जब खुली तो पता लगा वो अपने साथियों के साथ था, उसे बाकायदा इनकी रेकी की हुई थी। उसने जिस वक्त देखा कि वो माँ बेटी घर के बाहर उतरे, उसने अपने दोस्त को कहा तुम यहाँ पे रुको और वो वहाँ से उनके पीछे गया, घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने जिस बेदर्दी से उन माँ बेटी को वहाँ उनसे चीज़ें छीनी, ना सिर्फ ये बल्कि 1 दिन पहले जिस लड़के की शादी हुई थी उसको, नौजवान को वहीं पर कत्ल करके वो फ़रार हो गए। और उसके बाद ठीक है CCTV कैमरा फुटेजेस ये वो सब कुछ इनसे पता लग गया। लेकिन मसला ये है कि हम सेफ सिटी कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो बड़े फ़ाल हैं, हमारे इदारे जो है बड़ा एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन ये जिसके घर से कोई चला जाता है ना कोई उससे पूछे, जिसके घर में मौत होती है उससे कोई पूछे, जब किसी को जवान लाशा उठाना पड़ता है। ये तारिक मतीन के छोटे भाई थे और अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं इनकी, और किस कदर तकलीफ़ और अजियत से इनका घराना गुजरेगा और आगे वाला वक्त इनके घर वालों के लिए कितना एक मुश्किल है। हमारे लिए एक ख़बर है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल होना चाहिए। और इमरान खान साहब, बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर कहा है कि अतर के कातलों को फ़ौरी गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हमारे सिस्टम को बेहतर किया जाए, हमारे निज़ाम को बेहतर किया जाए, ऐसा हमारा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो, हमारी ये सेफ सिटी कैमराज इतने फ़ाल हो कि फिर कोई भी जुर्म करते हुए डरे और उसे ये खौफ हो कि हम पकड़े जाएंगे। इन सब को मेक श्योर करना चाहिए। डबल सवारी पे पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद एक आगे बैठा था एक पीछे बैठा था, एक के हाथ में पिस्तौल थी, तो ये 2 लोग जो है ये जिस तरह फ़रार हुए उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा है। अभी ठीक है, इस वक्त नहीं है डबल सवारी पर पाबंदी, लेकिन इस तरह के हालात जब इस शहर में है तो फिर मेरे ख्याल से मुकम्मल ही डबल सवारी पर पाबंदी हो जानी चाहिए। ये तो मेरी अपनी सोच है, आप बेशक इससे शायद सहमत ना हो। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में, फ़ी ज़माना ट्रैवल करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक ही बंदा एक ही मोटर बाइक पर जा रहा हो, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर आप अपने निज़ाम को बेहतर करें और इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, कल अतर का जनाजा है और उसकी तदफीन है। हम दुआ करते हैं कि उससे पहले इनके घर वालों को इंसाफ मिले। मुझे महरीन सत्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।